स्वरा भास्कर को लेना पड़ा यू टर्न। स्वरा भास्कर जो हमेशा अपने शब्दों पर खड़ी रहती है, कभी भी झुकती नहीं, कभी भी यू टर्न नहीं मारती। इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्वरा भास्कर को यू टर्न मारना पड़ गया है। एक्चुअली इस बार मामला देश का है और स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में गलत कंपैरिजन कर लिया। शायद इसी के कारण स्वरा भास्कर को अपने सुर बदलने पड़े हैं। स्वरा भास्कर ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जिस तरीके से आतंक मचाया, उस आतंक को हिंदुत्व से कंपेयर कर दिया और ये भी कहा कि हिंदुत्व भी एक टेरर की तरह ही थोपा जा रहा है इंडिया में। इसके बाद इंडिया के लोग स्वरा भास्कर पर इस कदर भड़के कि लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें इंडिया में सेफ नहीं फील हो रहा और यहाँ पर तुम्हें टेरर महसूस हो रहा है तो खुशी खुशी तुम यहाँ से निकलकर अफगानिस्तान जा सकती हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या ये आतंक होता है, जिस देश में आप बैठे हो उसी देश में बैठकर उसी की बुराई कर रहे हो और उसके बावजूद भी आप आराम से खुलेआम घूम रहे हो। हालांकि स्वरा भास्कर की इन बातों के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होते ही स्वरा भास्कर के सुर ट्विटर पर बदले बदले नजर आए। इनिशियली तो स्वरा भास्कर ने झुकने से, कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन स्वरा भास्कर ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, तालिबान ने जो किया है उससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि चीते के धब्बे कभी हटते नहीं। तालिबान ने इतने सालों तक पावर इकट्ठा करा और फिर आतंक किया। ये लोग नहीं बदलेंगे और आने वाले समय में हमें और इस तरह की कहानियां सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इस बार उन्होंने तालिबान की बुराई की और इंडिया का जिक्र नहीं किया और हिंदुत्व के टेरर की बात तक नहीं की। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें याद दिला दिया। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल एक शख्स ने दिया। उसने एक कार्टून शेयर किया जिसमें बताया गया कि कैसे अफगान से फ्लाइट के थ्रू अफगानी इंडिया में लैंड हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने आप को सेफ फील किया। वहीं एक रिपोर्टर खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि ये लोग अफगान से यहाँ पर आकर सेफ फील कर रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हुए इस देश के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आतंक है। असली आतंक क्या है? एक और यूजर कहता है, डर का माहौल है, ये डर तबीयत के लिए अच्छा है, वाइब्रेटर दीदी। एक और यूजर ने कहा, इतनी इंसल्ट करवा के भी शांत नहीं रहती, गजब बेइज्जती है यार। एक और यूजर ने कहा, एक बार तालिबानियों की हवेली में जाकर देखो, अगर परेशान हो हिंदुस्तान में तो कुछ दिन गुजारो अफगानिस्तान में। वहीं एक यूजर ने कहा, तालिबानी तो आपके चाचा है ना, उनको एक फोन घुमाकर अफगानियों पर रहम करने के लिए तो कहो। एक और यूजर ने कहा, एक एफआईआर ने यह कमाल कर दिया है, कुछ और एफआईआर होने दो, स्वरा भास्कर तालिबान पर बम ही फोड़ देगी। तो किसी ने कहा, नशे में रहकर ये सारे ट्वीट करती है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से स्वरा भास्कर को यू टर्न लेने के लिए लोगों ने खरी खरी सुनाई तो स्वरा भास्कर ने पूरा मुद्दा ही घुमा दिया। स्वरा भास्कर जो इतने टाइम तक हिंदुत्व को तालिबानियों के आतंक से कंपेयर कर रही थी, उन्होंने अब साइबर बुलिंग का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने एक पोस्ट जारी की जिसमें कहा कि आज दिन तक मुझे साइबर बुलिंग का बहुत शिकार बनाया गया है। मैं एक फ्लावर की फोटो भी डालूं तो लोग उसको वाइब्रेटर से जोड़ देते हैं। ये एक वर्चुअल ऑडियंस है और मैं इन्हें अलाउ नहीं करूंगी नफरत फैलाने के लिए। मैं इसी तरीके से स्ट्रांगली खड़ी रहूंगी। तो कुछ इस तरीके से स्वरा भास्कर एक बार फिर पलटती नजर आई। अब तक जो स्वरा भास्कर देश में पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करती थी, वो अब साइबर बुलिंग पर आ पहुंची है। वो भी तब जब उन्होंने हिंदुत्व को तालिबानियों के टेरर से कंपेयर किया, उनके ऊपर एफआईआर हुई, उन्हें ट्रोल किया गया, तो वो कह रही हैं कि उनके साथ साइबर बुलिंग हो रही है।